औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी व मुताबिक 2020 अप्रैल। ये रमज़ानुल मुबारक गुज़िश्ता तमाम रमज़ानुल मुबारक से हर लिहाज से मुख्तलिफ है। मस्जिद में सहरियाँ अफ्तारियाँ नहीं है, इज्तिमाई इबादत महदूद है या नहीं है, तरावियाँ और इज्तिमाई दूसरी इबादत भी महदूद है या ना होने के बराबर। ईद मिलादुन नबी, 11वीं शरीफ, दरबारों मज़ारों पर हाज़रियाँ नहीं है, उम्रे हज नहीं है, खाना काबा के तवाफ, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री नहीं। गोया कि ये रमज़ान गुज़िश्ता तमाम गुजरे हुए रमज़ानों से मुख्तलिफ नज़र आता है। जैसे सियासी और समाजी तौर पर बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियाँ होती थी, फेस्टिवल्स होते थे, फूड स्ट्रीट और रेस्टोरेंट भरे हुए होते थे। फूड फेस्टिवल के नाम पर फूड स्ट्रीट रेस्टोरेंट सारी सारी रात सहरी तक खुले रहते थे कि सहरी करनी है। सड़कों और गलियों में मनचले नौजवान मोटरसाइकिलें और कारों पे घूमते रहते थे। फिर रमजान के नाम पर अजीबोगरीब किस्म के प्रोग्राम शुरू किए हुए थे। क्रिकेट मैच, रमजान क्रिकेट मैच जो सारी सारी रात चलता था और सुबह सहरी तक चलता रहता था। इसी तरह टीवी पर ऐसे प्रोग्राम होते थे जो सारी सारी रात चलते थे और लोग उसमें शिरकत करते थे। इसी तरह उलमाए दीन को छोड़कर फिल्मी और टीवी के अदाकारों को बुलाकर रमज़ान के मौजू पर अदाकारी करवाई जाती थी, रमज़ान की अदाकारी करवाई जाती थी। फिर चांद रात को शॉपिंग करना, एक दूसरे के घर जाना, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में औरतों का, लड़कियों का, मर्दों का, लड़कों का, बच्चों का एक बेहुदा किस्म का रश पैदा हो जाता था कि चांद रात है। नाई की दुकान पर और ब्यूटी पार्लर पर घंटों बैठ के अपने मेकअप का इंतजार होता था। ईद पार्टी के नाम पर फिर ऐसी गैर शरई महफिलें जमती थी जो अब नहीं होंगी। रमज़ान का पहले जैसा एहतराम भी नहीं रहा था। आज से 40-50 साल पहले जिस वक्त रमज़ान आता था तो मोहल्ले तक की खाने पीने की दुकानें बंद हो जाती थी, लोग सरेआम नहीं खाते थे, सिगरेट सरेआम नहीं पीते थे, रोजेदार का एहतराम करते थे। अब सूरत हाल क्या हो गई थी? सरेआम खाते थे, सरेआम सिगरेट पीते हैं। और अगर कोई रोजेदार सामने आ जाए और कोई उनको कहे कि आप रोजेदार के सामने ऐसे सिगरेट पी रहे हैं या खा रहे हैं, तो बड़ी ढिठाई के साथ जवाब देते हैं कि भाई रोजा उसने अपने लिए रखा है, हमारे लिए नहीं, तो परे हो जाए, वो खुद परे हो जाए। ये सूरत हाल पैदा हो गई थी। इस रमजान को हमने इबादत के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपनी मग़फ़रत के लिए मनाने के बजाय इसको हम मनाते थे गैर मुस्लिमों के तौर तरीके के मुताबिक। रमज़ान को हमने एक आम त्यौहार और फेस्टिवल बना लिया था और इस रमज़ान में मजहबी तौर पर और दुनियावी तौर पर अजीब किस्म की जिद्दत पैदा कर दी गई थी। हम गैर मुस्लिमों से इस कदर मुतासिर हैं कि हमने अपने इस रमज़ानुल मुबारक को, इस पाक रमज़ान को उनकी तकलीद में उनके प्रोग्रामों जैसा और फेस्टिवल जैसा, उनके त्योहारों जैसा बना के रख दिया।
लिल्ला आप इस बात को समझें कि ये महीना उस तरह नहीं है जिस तरह हम इसको मनाते हैं। पूरा रमजान शॉपिंग करने में गुजार देते हैं, घरों के वाइट वॉश, घरों की डेकोरेशंस इसी महीने में करते हैं, तमाम काम सजावट के इसी महीने में करते हैं। आप खुद सोचें कि क्या यह रमजान इन कामों के लिए आया है? इसी तरह अगर आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब रजब और शुबान आता था तो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि या अल्लाह ये रमजान मुझे नसीब कर दे ताकि मैं इसकी बरकत और इसकी सादत हासिल कर सकूं। और हमारा एक सूरत हाल ये है कि हम रमजान में ही सारे घर के डेकोरेशंस और सजावट और दूसरे मामलात इसी महीने के में करते हैं। ये काम आप साल के दूसरे दिनों में भी कर सकते हैं। ज़कात इसी वजह से निकाली गई है कि उन गरीब लोगों को आप ज़कात दें ताकि वो भी इबादत कर सके और आप भी इबादत कर सकें। शायद अल्लाह ताला को वो हमारा जदीद तौर तरीके से बनाया रमजान पसंद नहीं आया। मजहबी तौर पर और दुनियावी तौर पर जो हमने रमजान के अंदर जिद्दत पैदा कर दी थी वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। इसी वजह से शायद अल्लाह ताला ने कोरोना वायरस भेज दिया कि उस तरह मनाओ इस रमजान को जैसे तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, सहाबा अजमाइन मनाते थे। और सोचने की ये बात है और देखने की ये बात है कि जो हमने इस रमजान में मॉडर्नाइजेशंस पैदा की थी वो खत्म हो गई। क्या अब रमजान नहीं गुजर रहा? जो हम पहले कहते थे कि नहीं ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो पुराने तरीके कार है, वैसे अब रमजान कैसे गुजर सकता है? अब आप देख लें कि वही रमजान इस सादगी से किस तरह गुजर रहा है। और ये कोरोना वायरस किस तरह उन मकामात पे घूम रहा है और आपको याद दहानी करा रहा है कि अगर तुम लोग इस तरफ आए और तुमने यही अपने जदीद तरीके अख्तियार किए तो मैं तुम्हारे लिए भी मौत बन सकता हूँ और तुम्हारे जरिए ही तुम्हारे अजीज अकारब दोस्तों के लिए भी मौत का बायस बन सकता हूँ। एक अहम बात पे तवज्जो दिलाना मतलूब है और आप इस पे गौर कीजिएगा कि हम लॉकडाउन के अंदर घरों में बैठे हुए अब भी उन्हीं गैर मुस्लिमों की उन्हीं तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम इन मुसीबतों में फंसे हैं, जिनकी वजह से हम पर ये अजाब आया है। आप लॉकडाउन के अंदर बैठे हुए उन लोगों की तकलीद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कीमती वक्त को दौड़ के कैसे घर में गुजारना है। और हम मजहबी और दुनियावी तौर पर रमजान में जिद्दत के तौर तरीके अख्तियार करने पर हद से तजावज़ कर गए और अल्लाह ताला को हद से तजावज़ करने वाले पसंद नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला कुन फयकुन का मालिक है। उसका एक हुक्म तमाम चीज़ों पे ऐसे हावी हो जाता है कि सब कुछ दबा के रख देता है। अब ये सब कुछ नहीं होगा, जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, जो कुछ रमज़ान के महीने में होता था वो अब नहीं होगा। और ऐसे लगता है कि जैसे रमज़ान अपनी असली हालत में चला गया, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, असहाबा अजमईन इस रमज़ान को इबादत के तौर पर और अल्लाह से अपने गुनाहों की और कौम की मग़फ़रत के लिए मनाते थे, वैसे ही नजर आ रहा है। क्यों? वो तमाम जगहें जहां आप ये सब कुछ करते थे
एक कोरोना वायरस घूम रहा है मौत की शक्ल में, कि अब अगर तुम इधर आए और तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे अजीज़ो कारब के लिए एक मौत का जरिया बन जाऊंगा। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगियों को एक एतकाफ की सूरत में बना दिया है और वो एहतमाम हमारे लिए कर दिया है, जिससे हम अपने हीले बहाने बनाते थे कि हम ऐसे कामों में, ऐसी जिम्मेदारियों में पड़े हुए हैं, ऐसे हम पे काम मुसल्लत हैं कि हम अल्लाह ताला की इबादत रमज़ान में उस तरह नहीं कर पाते कि जिस तरह हमें करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ महदूद कर दिया और अब हमको वो मौका दिया है और हमारे लिए वो एहतमाम किया है अल्लाह ताला की तरफ उस तरह रुजू हो जैसे कि रमज़ान में रुजू होने का हक है। देखें, जैसे फौज वाले सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, मईशत चलाने वाले काम कर रहे हैं, पुलिस वाले सड़कों पर लोगों को निकलने से रोक रहे हैं, डॉक्टर और पैरामेडिकल्स के अफराद इस कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की जिंदगियां बचाने में मसरूफ हैं। लेकिन वो अफराद जो घरों पे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इन तमाम अफराद के लिए दुआ करें, अपने वास्ते भी दुआ करें। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ करके अपनी तरफ से आप लोगों पर एहतमाम हुज्जत मुकम्मल कर दी। अब एहतमाम हुज्जत मुकम्मल होने के बाद भी अगर हम रुजू और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते तो याद रखें, इसका मतलब ये है कि हम खुद तब्दील नहीं होना चाहते। और अगर ऐसा है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा है, तो फिर ये जान रखें कि कोई अच्छे इंजाम की तरफ पेशकदमी नहीं है। रमज़ान में अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है और इस रमज़ान में कुरान पढ़ने का इंसान के दिल पर ऐसा असर होता है कि वो मुस्बत तब्दीली की तरफ आता है। यहाँ पर मैं एक बात आपको वाज़े कर दूं कि आप दर्स सुनते हैं, आप तकरीर सुनते हैं, आप उन महफिलों में बैठते हैं, लेकिन आपके अंदर कोई मुस्तकिल तब्दीली इससे वाक़या नहीं होती। उन महफिलों में जिस वक्त आप बैठे दर्स और तकरीर सुन रहे होते हैं, एक फिल वक्ती आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है जो उस महफिल के उठने के फौरन बाद ही ऐसा ऐसा कफूर बन के उड़ जाता है। इंसान में मुस्तकिल मुस्बत तब्दीली उसी सूरत में पैदा होती है जब वो खुद इस कुरान को खोलता और इस पे गौर फिक्र करता है, इस पे फिक्र तदब्बुर करता है और इसको समझता है। अदरवाइज इंसान के दिल पर वो कैफियत नहीं पैदा होती। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस कुरान को खोलें, इस कुरान को पढ़ें, इस कुरान को समझें और इसको गौर और फिक्र करें ताकि अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जान रखें, ये रमज़ान भी गुजर जाएगा और हासिल मकसद ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ के बावजूद कि अल्लाह ने एहतमाम ऐसा कर दिया है कि आप लोगों को घरों में बंद कर दिए। मैं अपनी बात इसी पैगाम के साथ ख़त्म करता हूँ। लिल्लाह कुरान शरीफ खोल लें, उसको पढ़ें और समझें। जज़ाकल्लाह।